हेलो फ्रेंड, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, CUT 2023 के माध्यम से जो भी स्टूडेंट BBA कोर्स करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कितना यूनिवर्सिटी है गवर्नमेंट जहां पे BBA कोर्स कराया जाता है। जैसे कि सेंट्रल कुछ यूनिवर्सिटी है जहां पे BBA कोर्स कराया जाता है, और स्टेट गवर्नमेंट भी कॉलेज जो है कि CUT के माध्यम से एडमिशन होता है, वहाँ पे भी BBA कोर्स कराया जाता है। तो उन यूनिवर्सिटियों की नाम और वहाँ पे किस बेस पे कौन सा सब्जेक्ट आपको एग्जाम देना होगा, जिसके बेस पे आपको उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा, तो इसके बारे में भी जानेंगे। और एलिजिबिलिटी की बात करें तो जो भी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे BBA कराया जाता है, वहाँ पे 12th पास होना आपको कहीं पे 45% मार्क्स के साथ और कहीं पे 50% मार्क्स के साथ पास होना चाहिए। तो ये आपका एलिजिबिलिटी की बात की है। और एग्जाम पैटर्न जो है आपका वही जो है आगे बात आपको बताएंगे। तो इसलिए वीडियो को पूरा वॉच करें, जिससे कि जो भी डाउट हो आपको क्लियर हो जाए। फिर भी किसी तरह का डाउट आपको रहता है फ्रेंड, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसकी जानकारी होगी तो हम रिप्लाई देने की कोशिश जरूर करेंगे। और फ्रेंड, प्यारा इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिस्ट बना लिया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और फिर इसके बाद हम स्टेट यूनिवर्सिटी के लिस्ट दिखाएंगे। तो ये लिस्ट बनाने में हमको बहुत ही समय लगा है, तो इसलिए प्लीज़ एक लाइक तो आपको बनता है, क्योंकि हम पूरा वेबसाइट के माध्यम से जा कर सारे यूनिवर्सिटी को चेक किए हैं कहाँ पे BBA कोर्स कराया जाता है, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे दिल्ली ऑफ यूनिवर्सिटी जो है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, वहाँ पे BBA जो कोर्स कराया जाता है फाइनेंस इन्वेस्टमेंट एनालिसिस के तौर पे, ठीक है। ये आपको स्पेशलिस्ट ये है BBA में, ये स्पेशलिस्ट जो है इसके बेस पे कराया जाएगा। और यहाँ पे आपको कौन कौन से सब्जेक्ट के एग्जाम देने पड़ेंगे एडमिशन लेने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो आपको इंग्लिश पेपर देना होगा और मैथ देना होगा और GT यानी जनरल टेस्ट देना होगा। तो जहाँ पे GT लिखा रहेगा तो इसका मतलब आपको जनरल टेस्ट देना होगा और मैथ देना होगा और इंग्लिश देना होगा। और पूरा सिलेबस के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो सिलेबस के बारे में हम कमेंट कीजिएगा। सिलेबस के बारे में आपको पूरा बता देंगे कि जनरल टेस्ट में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होंगे, कितने मार्क्स होंगे, फिर इंग्लिश में कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने होंगे। तो ये सारी जानकारी आपको सिलेबस के वीडियो के माध्यम से बता देंगे अगर आप कमेंट कीजिएगा तो। और जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको चाहिए तो कमेंट करके बोल सकते हैं, हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रोवाइड करा देंगे। तो अब देखिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, और उसके बाद दूसरे जो नंबर पे कॉलेज है ये है लखनऊ में है, ठीक है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, यहाँ भी BBA कोर्स कराया जाता है। और यहाँ भी आपको एडमिशन लेने के लिए इंग्लिश और GT का सब्जेक्ट का एग्जाम देना होगा, और इसी के मार्क्स के आधार पर आपका यहाँ पे एडमिशन होगा। तो इस बात को ध्यान में रखना है। फिर आपको दूसरा 3 नंबर पे है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है, जहाँ पे BBA ऑनर्स कोर्स कराया जाएगा, ठीक है। यहाँ भी जो ये मध्य प्रदेश में है कॉलेज, यहाँ पे आपको इंग्लिश, बिजनेस स्टडीज और GT के सब्जेक्ट पे आपको एडमिशन लिया जाएगा। GT पहले ही बोल चुके हैं, जनरल टेस्ट के आधार पे। तो आप पे 3 आप सब्जेक्ट पर एग्जाम, इसके बेस पे आपका एडमिशन होगा। उसके बाद एक चौथे नंबर जो यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है सारा, तो इंदिरा गांधी नेशनल ट्रिबल यूनिवर्सिटी है, यहाँ भी BBA ऑनर्स पे एडमिशन होगा, और यहाँ पे सिर्फ GT के आधार पर आपका एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश है, जहां भी BBA कोर्स के लिए आपको सिर्फ GT का पास करना होगा, GT के मार्क्स पे आधार पर एडमिशन होगा। उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी कर्नाटका है, यहाँ भी BBA कोर्स कराया जाता है, जहां पे आपको GT के आधार पर ही एडमिशन होगा। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिएगा कि नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी है, जो कि सिलीगुड़ी मध्य मेघालय में पड़ता है, यहाँ भी BBA ऑनर्स पे एडमिशन होगा, और जो कि इंग्लिश और बिजनेस स्टडीज और GT के आधार पे आपको यहाँ पे एडमिशन होगा। उसके बाद तिरुपति यूनिवर्सिटी, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे BBA कोर्स कराया जाएगा, और यहाँ भी आपको जनरल टेस्ट के आधार पर एडमिशन होगा। उसके बाद लास्ट जो यूनिवर्सिटी है 9 नंबर पर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, यहाँ भी BBA कोर्स कराया जाता है, मगर स्पेशली जो बात किया जाए तो टेक्सटाइल बिजनेस एनालिसिस पे कराया जाता है, ठीक है। तो ये आपको टेक्सटाइल बिजनेस एनालिसिस के आधार पर आपको BBA करना है, तो यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ भी आपको जनरल टेस्ट के सिर्फ मार्क्स के आधार पर एडमिशन होगा। तो ये सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी थे। अब बात करते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी का ये लिस्ट है। तो फ्रेंड, सबसे पहले यहाँ पे पहला यूनिवर्सिटी जो है देख सकते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली है, ठीक है। यहाँ भी BBA कोर्स कराया जाता है, और यहाँ पे आपको इंग्लिश और GT के आधार पे यानी जनरल टेस्ट के आधार पर आपका एडमिशन होगा। दूसरा कॉलेज है इंदिरा गांधी दिल्ली
टेक्निकल यूनिवर्सिटी, सिर्फ वोमेन के लिए है ये, ठीक है। लड़की लोग के लिए सिर्फ यहाँ पे एडमिशन होगा, बीबीए है, और यहाँ भी इंग्लिश और जनरल टेस्ट के आधार पर एडमिशन होगा। उसके बाद आपको तीसरा नंबर पे है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जो कि लखनऊ में है, और यहाँ जो है इंटीग्रेटेड एमबीए कराया जाता है, यानी कि डायरेक्ट आपको एमबीए कोर्स भी हो जाएगा, ठीक है। इंटर के बाद आप एमबीए कर सकते हैं, और यहाँ पे जीटी इंग्लिश और के जो मार्क्स होता है उसी के आधार पर एडमिशन होगा। तो ये बहुत ही अच्छा होगा, अगर आप इंटर के बाद डायरेक्ट एमबीए करना चाहते हैं तो ये आप कोर्स कर सकते हैं यहाँ से, लखनऊ से। उसके बाद यहाँ पे चौथे नंबर पे जो है कॉलेज है वह है गुरु गोविंद सिंह इंदिरा प्रसाद यूनिवर्सिटी, जो है ये बीबीए और एलिलाइंट प्रोग्राम में ये कराता है। यहाँ पे आपको, ये दिल्ली में यूनिवर्सिटी है ये, और यहाँ पे इंग्लिश, जीटी और बिजनेस स्टडी के मार्क्स के आधार पर एडमिशन होगा। तो अधिकतर यूनिवर्सिटी में आप देख रहे हैं कि इंग्लिश और जनरल टेस्ट के आधार पर हो रहा है। किसी किसी यूनिवर्सिटी में जहाँ पे आपको बिजनेस स्टडीज का भी एग्जाम देना पड़ेगा, और वहाँ पे उसके लिए अगर उस यूनिवर्सिटी को आप सेलेक्ट करते हैं तो। उसके बाद है झारखंड रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी, जो है यहाँ भी बीबीए कोर्स कराया जाता है, मगर इसमें स्पेशलिस्ट की बात करें तो सिक्योरिटी मैनेजमेंट के स्पेशली पर ये कोर्स कराया जाता है। यहाँ पे इंग्लिश और जीटी के आधार पे आपका एडमिशन होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी, जो है गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है, यहाँ भी बीबीए का एडमिशन होता है, और यहाँ पे इंग्लिश और जीटी के आधार पर होगा। उसके बाद 7 नंबर पर जो यूनिवर्सिटी है विक्रम यूनिवर्सिटी है, जो कि विजयनगर मध्य प्रदेश में है। यहाँ भी बीबीए ऑनर्स में एडमिशन होता है, और यहाँ पे बिजनेस स्टडीज के मार्क्स पे सिर्फ एडमिशन होगा। यहाँ पे इंग्लिश या जीटी नहीं दिया जाएगा, इसके जीटी नहीं मांगे। तो जिस प्रकार से यहाँ पे बताया है, जो भी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कीजिएगा तो ऑटोमेटिक वहाँ जो भी सब्जेक्ट है वो आपको ऐड हो जाएगा, और उसी सब्जेक्ट का एग्जाम देना होगा। अगर जो भी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं तो उसमें आपको इस प्रकार से आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 8 नंबर जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, यहाँ भी बीबीए कराया जाता है, और इंग्लिश और जीटी के आधार पर एडमिशन होगा। उसके बाद क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू है, और क्लस्टर ऑफ श्रीनगर है, यहाँ भी बीबीए कोर्स पे इंग्लिश और जीटी के आधार पर एडमिशन होगा, और श्रीनगर में सिर्फ जीटी के आधार पर होगा, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद लास्ट यूनिवर्सिटी जो 11 है, श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, जो जम्मू कश्मीर में है, यहाँ पे इंटीग्रेटेड एमबीए कराया जाता है, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड एमबीए जो कि 12th के बाद डायरेक्ट आप कर सकते हैं। यहाँ पे इंग्लिश हो गया, जीटी हो गया, और भी अकाउंटेंट्स हो गया, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं यहाँ पे जो कि एग्जाम कराया जाता है। जब सेलेक्ट इसको यूनिवर्सिटी कीजिएगा तो सबसे ज़्यादा अगर कोई सब्जेक्ट ले रहा है तो श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी जो है, इसमें ज़्यादा पेपर का एग्जाम देना होगा। नहीं तो अधिकतर यूनिवर्सिटी में आपको तो बीबीए के एडमिशन के लिए सिर्फ इंग्लिश, जीटी और बिजनेस स्टडीज का पेपर देना होगा। तो 3 सब्जेक्ट का पेपर दीजिएगा, और इसी के मार्क्स के आधार पर आपको फिर से क्या होगा कि जब रिजल्ट आएगा उसके बाद आपको चूज करना होगा जिस यूनिवर्सिटी को जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। तो फ्रेंड वीडियो में बस इतना ही। वीडियो हेल्प लगे तो लाइक करें, और किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी फॉलो करके हमसे बातें कर सकते हैं। थैंक यू।